हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स होता है दोस्तों कि हमें ये फाइंड आउट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द रेशियो ऑफ स्पीड इन लाइट इन टू मीडियम, मतलब दो मीडियम में स्पीड जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इसके रेशियो को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई मीडियम रेयरर है और कोई मीडियम डेंसर है, तो ऑप्टिकली अगर रेयर मीडियम है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो इसमें क्या होती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है क्या होती है, अगर रेयर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम होता है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। बिकॉज जो रेयर मीडियम होते हैं इसके पार्टिकल डेंसर मीडियम के कंपेरिजन दैट जो होता है क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होते हैं। मतलब कि जो रेयर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, और जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी पैक्ड होते हैं, तो जिससे स्पीड ऑफ लाइट इसमें क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अब स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है। सो दोस्तों कहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिनोट करते हैं μ1 से और इससे भी डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये सब हम μ1 की बात करते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स होता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब अगर हम बात करें तो क्या होगा कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर अपॉन टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास। सो दोस्तों देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी की यूनिवर्सल प्रोपोर्शन होता है। यूनिवर्सल प्रोपोर्शन इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, और वेलोसिटी यदि बढ़ रही है या स्पीड बढ़ रही है किसी भी मीडियम में तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो दोस्तों देखें अगर हम कोई V1 लाइट का जो होता है स्पीड V1 है और जो होता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ पे μ2 का V2 है, मीडियम है। तो अब दोस्तों बात कर रहे हैं कि इसकी जो रेशियो है यूनिवर्सल है, तो दोस्तों होगा क्या कि यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि μ2 अपान μ1 इक्वल टू V1/V2, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होगा, यूनिवर्सल प्रोपोर्शन होगा, तो इसके वेलोसिटी V1 यहाँ पर होगी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट क्या होना चाहिए, अपोजिट। सो ये आपका विथ क्या शो करता है कि μ2 μ1, इसका मतलब यहां से आपका ये शो करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब अगर हम बात करें कि अगर किसी भी हमें मीडियम में, जैसे वाटर कोई मीडियम है और एयर का कंपैरिजन करें तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि निकालना है तो होगा क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मीन्स ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जब ग्लास कहेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे और एयर से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे। इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास। ठीक है दोस्तों, सो आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दोस्तों अभी हमने बात किया कि जैसे डेंस मीडियम होता है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे कि अगर मीडियम डेंस है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होती है कि कम होती है, हम इस पर भी बात करेंगे। सो दोस्तों देखिए हम दो मीडियम ले लेते हैं, एक मीडियम लेते हैं हम ग्लास ले लेते हैं और दूसरा मीडियम ले लेते हैं या फिर वाटर ले लेते हैं। ग्लास, ठीक है, ग्लास ले लीजिए और डायमंड ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, सो अगर हम बात करते हैं ग्लास और वाटर, तो आपको पता है कि ग्लास जो है वो क्या है, मतलब लेस डेंस है अगर कंपैरिजन करें डायमंड से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि डायमंड ज़्यादा डेंस है ग्लास से, अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो आइए अब हम बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ग्लास पहले निकाल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। हम इन दोनों का कंपैरिजन करके हम आपको दिखाएंगे कि मीडियम कौन ज़्यादा डेंस है और कम डेंस है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, हम कंपैरिजन अब किसको किसको करेंगे दोस्तों, ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मैंने, तो दोस्तों देखिए ये आपका अब हम निकालते हैं कि डायमंड ज़्यादा डेंस है कि आपका क्या ग्लास। तो देखिए दोस्तों, तो हम लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड। अब हम इसको अगर सॉल्व करें एंड तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा आपका, यहाँ से यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ अपान ये हो जाएगा आपका म्यू ए अपान टू ग्लास, ये हो जाएगा 2 × 10⁸। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी ए जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1.5। ठीक है, अब सॉरी दोस्तों मैंने डायमंड का स्पीड यहाँ पे ले लेना चाहिए था, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहाँ पे डायमंड का स्पीड है 1.24 × 10⁸। सो आप इसको जब डिवाइड करेंगे मित्रों तो यहाँ पे आपका डायमंड हो जाएगा, चूंकि हमने यहाँ पे ग्लास ले रखा था, ये हो जाएगा डायमंड। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 × 10⁸ एंड 1.24 × 10⁸। अभी 10⁸ आपका कैंसिल हो जाएगा और इसका हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.41 आएगा। इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 2.4, तो यानी 2.4 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। हमने इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट ले लेते हैं। सो दोस्तों देखिए नेक्स्ट बात करें, अब हम वाटर की ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो अब हम यहाँ अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो लाइट का मतलब स्पीड 3 × 10⁸, राइट, अपान हो जाएगा ये ग्लास में 2 × 10⁸, ये काटेंगे तो हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.5, राइट। ये आपका आ गया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू ये आपका GA, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हमने ये निकाल लिया दोस्तों कि ग्लास जो है एयर से कितना डेंस है, तो 1.5 ज़्यादा डेंस है, और यहाँ पे डायमंड 2.4 ज़्यादा डेंस है। अब हम इसको कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में डेंस ज़्यादा कौन है और वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं और बेंडिंग किसका ज़्यादा होगा, मतलब बेंडिंग किसका ज़्यादा होगा। तो आइए दोस्तों ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड, राइट। सो दोस्तों हमने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड यहाँ पर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5। अब ये दोनों इक्वेशन से हम कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों इसको हम इक्वेशन आपको इरेज करके दिखा दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपका था, यानी कि डायमंड के अकॉर्डिंग था, तो आपका था D इक्वल टू 2.4 इक्वेशन फर्स्ट एंड A म्यू G इक्वल टू 1.5 इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक आपने पढ़ा था, जो स्नेल्स लॉ पढ़ा था कि साइन I अपॉन साइन R, ये भी आपको कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। तो दोस्तों यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो सो कॉल्ड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर आपका देखिए दोस्तों क्या होगा, साइन I अपॉन, अब यहाँ पे डायमंड है तो हम यहाँ पे साइन D लिख सकते हैं इक्वल टू, ठीक है। अब 2.4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और सेकंड बात करें तो साइन I बाई साइन G इक्वल टू 1.5 इक्वेशन नंबर 2।
अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। सो आपका क्या मिलेगा यहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से डिवाइड करते हैं, तो आपका मिलेगा कि साइन आई अपान साइन डी बाई साइन आई अपान साइन जी। ठीक है, यहां से आपको इतना मिलेगा। तो आप देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा कि डी और यहां पे हो जाएगा अपान साइन जी। तो यहां से आपको मिलेगा, यानी कि ये देखेंगे 2.4 अपान 1.5। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम देखते हैं इस इक्वेशन को, यहां से ये इन्वर्स होगा तो होगा दोस्तों साइन आई अपान साइन डी इंटू साइन जी अपान साइन आई इक्वल टू 2.4 अपान 1.5। ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी, ये जी आपका ऊपर चला जाएगा, ये देखिए नीचे का एकदम ऊपर चला जाएगा और ये वाला इससे। ठीक है, तो दोस्तों ये ऊपर जी जाएगा तो हो जाएगा साइन जी बाई साइन आर जी बाई साइन आर डी इज, अब देखिए 2.4। अब इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से इसका मतलब हो जाएगा कि साइन आर जी इज ग्रेटर देन साइन आर डी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमने यहाँ से दिखाया था एंगल के रेफरेंस में, तो इसका मतलब ये हो गया कि आर डी यानी कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ डायमंड एंड रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ ग्लास। सो यहां से अगर हम आपको इमेज से दिखाएं तो इसका मतलब ये हो जाएगा मित्रों, ये आपका जो होता है रिफ्रैक्ट इंसिडेंट रेज है और ये क्या है आरजी है और ये क्या है आरडी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट किसका ज्यादा हो रहा है, डायमंड का। तो यहां से हमें शो कर रहा है कि देखिए ये आपका एंगल शो कर रहा है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ डायमंड, ये मतलब ये इज ग्रेटर देन डायमंड। डायमंड से क्या है, ये ग्रेटर है। अब यहां से दोस्तों हमारा एक चीज क्या रेफरेंस निकला कि अभी यहां तक हमने प्रूव किया था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष ज्यादा है उसकी जो होता है क्या है, बेंडिंग भी ज्यादा है। देख रहे हैं यहाँ पे देखिए हमने डी निकाला था 2.4 आया था और जी निकाला था। तो यहाँ से इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पे ये आपका जो है एंगल, मतलब ग्लास में ये अवे टू नॉर्मल ज़्यादा जाएगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल ज़्यादा होगा और आरडी बेंडिंग ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी के जो होता है क्या है, प्रोपोर्शन, वेलोसिटी जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी बढ़ रही है। सो अब यहाँ से इससे दोस्तों क्या निकलेगा कि रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ डायमंड ग्लास इज ग्रेटर देन डायमंड। मतलब कि यहां से आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ ग्लास है वो डायमंड के अकॉर्डिंग क्या है, ज़्यादा है। सो हमने दोस्तों अभी तक ये प्रूव किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब हम इससे प्रूव करेंगे दोस्तों कि हमारा वेलोसिटी का संबंध जो होता है डेंसर से कैसे है, कौन मीडियम ज़्यादा डेंस होगी और जो होता है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों अब यहाँ से एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि डायमंड मोर डेंस दैन ग्लास, बिकॉज इसकी बेंडिंग ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, डायमंड
more denser than glass। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ज़्यादा डेंस है। अब हम लेते हैं दोस्तों इस इक्वेशन से, अब हम वेलोसिटी के रेफरेंस में हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये आपका अब क्या है कि हमें वेलोसिटी के रेफरेंस में बात करना है। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाला था कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना था, 2.4 था, और यहां पे निकलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहां से अगर हम बात करें, चूंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2.4 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है। सो अब यहां से देखने को क्या मिल रहा है कि ये ग्रेटर है, देख रहे हैं ना। अब हम ये क्या कर रहे हैं, स्पीड के रेफरेंस में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो स्पीड के जब रेफरेंस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम स्पीड की बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is greater than speed of light in air and speed of light in a glass। तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अब देखिए ये क्या होगा बच्चों कि 1 अपॉन यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है तो हम VD लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन 1 अपॉन यहाँ पे हम VG लिख सकते हैं। तो इसका मतलब V का मतलब क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड है, तो इसका मतलब VG इज ग्रेटर देन VD। इसका मीन्स क्या हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड। मतलब डायमंड से ये क्या है, इसमें स्पीड इसकी ज्यादा है। तो दोस्तों अब ये हमने पूरा प्रूफ कर लिया है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने करा था यूनिवर्सल प्रोपोर्शन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिवर्सल प्रोपोर्शन। सो हमने बताया था देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के क्या यूनिवर्सल प्रोपोर्शन है। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये ज्यादा था। अब ज्यादा था तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कम हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहाँ से ये बात हमारा प्रूफ हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे आपका बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ग्लास की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और डायमंड की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो हमें यहाँ पे एक कंक्लूजन मिला कि स्पीड ऑफ ग्लास इन स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड। सो दोस्तों ये दिस हमारा क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सो दोस्तों अब इस तरह के अगर आपको कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप आसानी से कोई भी A to Z आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको किस इक्वेशन पे इसकी वैल्यू को पुट करना है दोस्तों कि बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा बस आपको बता दे रहा हूँ फार्मूला, आप आसानी से उसमें जो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, जैसे कि दे दिया कि ग्लास के विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे दिया है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर
आपका दे दिया जैसे 3/4, तो आप पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, तो हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे रख लेना है और आपको बराबर क्या बताए थे, स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास। तो दोस्तों अब यहाँ से 3/4 इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 × 10⁸ अपॉन यहाँ पे x मान लो, ये 3 आपका कैंसिल, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको इधर, तो ये हो जाएगा x = 4 × 3⁸, 4 × 10⁸। सो दोस्तों ये आपका जो होता है, इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ये हालांकि हमने वैल्यू जो होता है पूरी एक्यूरेट नहीं लिया हूँ, फिर भी जो होता है कि आप इस तरह से इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हो। सो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।